नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आए हुए नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारी मात्रा में कई सारी पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है और ये 22 तारीख से अप्लाई हो रहा है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करने से पहले आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि अप्लाई करने में क्या दिक्कत अगर आ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और कुल पद के लिए कितनी पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कितना चालान होगा, जैसे इन सब बातों पर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आप नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप वेबसाइट नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉप दिखाई देने लगता है। यहाँ पर लिखा है कि क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टेक्निकल पोस्ट इन नवोदय विद्यालय समिति अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024, यानी कि यहाँ पर आप जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में जाते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी है, और आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को ही ध्यान से। तो दोस्तों, मेरे पास ये नोटिफिकेशन उपलब्ध हो चुका है। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर हम चलिए पूरी चर्चा करते हैं और एक एक बारीकियाँ आपको समझाते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको, वहाँ से जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई कब से कब तक आप कर सकते हैं, तो 22 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चालान कितना होने वाला है, कुल कितने पद हैं, तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें आपको दिखाया गया है कि एप्लीकेशन का फीस जो है फीमेल के लिए 1000 रुपये, और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है टोटल मिला के 1500 और 1000 रुपये के आसपास रखा गया है। एप्लीकेशन का कोई भी फीस नहीं, प्रोसेसिंग फीस जो है 500 रखा गया है। टोटल फीस जो है 500 रुपये, यानी कि कैटेगरी वाइज है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कि कुल मिला के चालान जो है 1500 से 1000 रुपये तक रखा गया है। वहीं बात करें SC ST कैटेगरी के लिए या फिर हैंडीकैप कैटेगरी के लिए तो 500 रुपये का चालान रखा गया है। तो ये चालान आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड की गई हैं और आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो भी डिप्लोमा वगैरह रिलेटेड मांगा गया है, वो सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। फोटो की बात करें, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आप सबमिट करेंगे, 4 KB से लेकर 30 KB तक। और थंब साइज इसमें मांगा गया है तो 3 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है। अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट आप अपने पास ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दिक्कत नहीं होगी। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर कनेक्ट करके रखना होगा, और मोबाइल नंबर। और ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका आधार से लिंक रहे तो बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में दिक्कत भी हो सकती है, और करवा के भी रखना चाहिए, तो ये सही रहता है। चलिए बात करते हैं कि कुल पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए टोटल पोस्ट 121 रखा गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन एज नर्स विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 35 ईयर रखा गया है। अगला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज़ हैं। एलिजिबिलिटी बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, और एज लिमिट 23 साल से 33 वर्ष के बीच रखा गया है। अब बात करें ऑडिट असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन है, प्लस इसमें मांगा गया है BCom में होना चाहिए, और 18 से 30 वर्ष की एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी दिया गया है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन अ डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन अ इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। ठीक, कहने का मतलब है कि आपका हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ नहीं है तो वो इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े लिखे होने चाहिए, तो आप वैलिड रहेंगे। एलिजिबिलिटी इसमें बात करें तो 32 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम मांगा गया है। लीगल असिस्टेंट के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री मांगा गया है इसमें लॉ में, यानी कि LLBO, 3 साल का अनुभव चाहिए, और 23 से 35 वर्ष की एज लिमिट है। एक वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 10+2 यहाँ पर मांगा गया है, और इसमें बात करें तो 10
MTR एट 80 मतलब 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से आप टाइपिंग कर पाते हो, ये एलिजिबिलिटी है। और इंग्लिश के लिए 65 यहाँ पर रखा गया है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात करें तो 2 पोस्ट हैं। इसमें एलिजिबिलिटी BE, BTech, BSc, BCA इन कंप्यूटर साइंस और IT होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। अगला है कैटरिंग सर्वाइवर्स, तो यहाँ पर सुपरवाइजर्स के लिए आप देख सकते हैं 78 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट इन अ कैटेगरी विथ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है मैक्सिमम 35 ईयर रखा गया है। अगला है जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, या फिर आप इसमें देख सकते हैं टोटल 21 पोस्ट हैं। और इसमें 2 तरह की पोस्ट है, एक जूनियर के लिए है और एक हायर के लिए है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर 10+2 रखा गया है। टाइपिंग अनिवार्य है और 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। अगला आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर्स, तो यहाँ पर 10वीं पास होने चाहिए प्लस ITI का सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास, या फिर वायरमैन के लिए हो या फिर प्लम्बिंग, या फिर 2 या साल का उसके साथ यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए आप देख सकते हैं 161 पोस्ट है। हाई स्कूल एलिजिबिलिटी है या फिर लेबोरेटरी डिप्लोमा किए हो आप और इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। एज लिमिट की बात करें 18 से 30 वर्ष मांगा गया है। मेस हेल्पर के लिए बात करें तो मेस हेल्पर के लिए यहाँ पर 442 पोस्ट हैं। हाई स्कूल एलिजिबिलिटी है और 5 साल का अनुभव मांगा गया है। 30 से मैक्सिमम उम्र नहीं लिया जाएगा, यानी कि 18 से 30 वर्ष आपका रहेगा। MTS के लिए बात करें तो हाई स्कूल एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगा गया है और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष के लिए मांगा गया है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी हो गई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।